खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अब ईरान के आगे सिर्फ धमकियों का खेल खेल रहा है। अमेरिका के वो राष्ट्रपति जिन्होंने एक देश के सुप्रीम लीडर की नृशंस हत्या करवा दी और जब बावजूद इसके ईरान झुका नहीं तो वो गीदड़ भक्कियां दे रहे हैं। जी हाँ, ताजा धमकी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 1000 मिसाइलें तैयार की हैं और वे ईरान पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम आधिकारिक रूप से टूट चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके खिलाफ किसी भी तरह की हत्या की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई तो अमेरिकी सेना ईरान के हर हिस्से को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर देगी। इस धमकी के बाद मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति एक बार फिर से पैदा हो गई है। पिछले कुछ दिनों में दोनों ने एक दूसरे के ठिकानों के ऊपर मिसाइल हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रुथ सोशल पर बेहद आक्रामक लहजे में अमेरिकी सेना की तैयारियों की पुष्टि की। ट्रंप ने लिखा, अगर ईरानी सरकार दुनिया के किसी भी हिस्से में मेरे खिलाफ हत्या की धमकी को अमल में लाने की कोशिश करती है तो अमेरिका ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरह तबाह कर देगा। आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार, इच्छुक और सक्षम है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की 1000 मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं जो हमला होते ही तुरंत ईरान को मटियामीट कर देंगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इजराइल से इनपुट मिले थे कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी के नेतृत्व में ट्रंप की हत्या की नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये दुश्मनी साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने से जुड़ी है, जिसे लेकर ईरान पहले ही ट्रंप को अपनी हिट लिस्ट में शीर्ष पर रख चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की इस खुली धमकी पर ईरान ने भी बेहद सख्त रुख अपनाया। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे ने सेना को हाई अलर्ट पर डालते हुए कहा कि अगर इन धमकियों को हकीकत में बदलने की गुस्ताखी की गई तो हम अपने देश की संप्रभुता की रक्षा खून की आखिरी बूंद तक करेंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागी ने भी स्पष्ट किया कि तेहरान की नीति जैसे को तैसा पर आधारित है। ईरान ने ट्रंप के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान प्रतिबंधों से तंग आकर अमेरिका से बातचीत की भीख मांग रहा है। ईरान ने साफ किया कि उन्होंने वॉशिंगटन से कोई सीधी गुहार नहीं लगाई। इसके साथ ही ईरानी सेना ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सुविधाओं को सक्रिय कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि यहाँ 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें तैनात हैं। दोनों देशों के बीच पिछले महीने हुआ अस्थायी संघर्ष विराम अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है। जमीनी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने होर्मुज जलदम भूमध्य के पास स्थित ईरानी मिसाइल ठिकानों, रडार स्टेशनों और कमांड सेंटरों पर 2 बड़े हवाई हमले किए। इस बमबारी में तेहरान और मशहद के बीच की मुख्य रेलवे लाइनों और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें 14 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन दागे हैं। अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि वो वैश्विक व्यापार के लिए होर्मुज जलदम भूमध्य को खुला रखने की लिखित गारंटी दे। वहीं ईरान इस मार्ग पर अपना पूरा नियंत्रण जता रहा है और वहां से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हमले कर रहा है। इस सैन्य टकराव का सीधा असर दुनिया पर दिखने लगा है। होर्मुज जलदम भूमध्य से दुनिया का 1/3 कच्चा तेल गुजरता है, जहां जहाजों की आवाजाही ठप होने से वैश्विक व्यापार में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अगर कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से अगले कुछ घंटों में तनाव कम नहीं हुआ तो टकराव एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसकी चपेट में लगभग पूरा मिडिल ईस्ट आ जाएगा। ईरान को लेकर एक बार फिर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वजह है न्यूक्लियर बातचीत नहीं बल्कि वो सैटेलाइट तस्वीरें जिन्होंने अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते एक बार फिर अजीब स्थिति में बन गए हैं। एक और दोनों देश परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की मेज पर लौटने की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर जमीन पर हालात अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई और अमेरिका इसके लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अभी साफ कर दिया कि पहले जो युद्ध विराम था अब उसे खत्म माना जाए। यानी बातचीत होगी लेकिन तनाव कम नहीं होगा। इसी बीच सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। CNN विजुअल जांच में जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में ली गई तस्वीरों का विश्लेषण किया गया है। इन तस्वीरों में ईरान के कई संवेदनशील सैन्य और परमाणु ठिकानों पर नई गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा पार्चिन सैन्य परिसर के तालिगान 2 इलाके की हो रही है।
माना जा रहा है कि यही वह जगह है जहां पहले परमाणु हथियारों से जुड़े रिसर्च और उपकरण रखे जाते थे। विश्लेषकों के मुताबिक 22 जून और 7 जुलाई की तस्वीरों की तुलना करने पर कई बदलाव साफ दिखाई देंगे। जिन इमारतों और हिस्सों को हालिया अमेरिकी इजरायली हमलों में नुकसान पहुंचा था, वहाँ भारी मशीनें, निर्माण कार्य और मरम्मत जैसी गतिविधियां नजर आई हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि ईरान नुकसान की भरपाई करते हुए इन ठिकानों को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में एक और अहम जगह का जिक्र किया गया है, जिसका नाम है पिकैक्स माउंटेन। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहाड़ी के अंदर ईरान ने गहरी अंडरग्राउंड सुरंगें बनाई है, जहां संवेदनशील परमाणु गतिविधियां हो सकती हैं। 21 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में सुरंगों के बाहर और अंदर कई वाहनों की आवाजाही दिखाई दे रही है। इससे अटकलें तेज हो गई हैं कि ईरान भूमिगत परमाणु सुविधाओं को फिर से सक्रिय करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अब तक ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात को लेकर नहीं की गई है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार कहते आए हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह वजह है कि बातचीत की कोशिशों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान सिर्फ अपने सैन्य ठिकानों की मरम्मत करा रहा है या फिर वह अपने परमाणु कार्यक्रम को पहले से ज्यादा तेज कर रहा है। अगर बातचीत सफल होती है तो पश्चिम एशिया में तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत विफल रही तो ईरान ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई तो आने वाले दिनों में अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच टकराव एक बार फिर देखने को मिल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर दो चीजों पर टिकी है, एक अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अगली बातचीत और दूसरी सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रही इन नई गतिविधियों पर, क्योंकि इन्हीं दोनों से तय होगा कि आगे पश्चिम एशिया में शांति बनेगी या फिर संकट खड़ा होगा। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ईरान का पवित्र माना जाने वाला शहर मशहद, जिसे मशहद मुकद्दस कहा जाता है, इसी शहर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई सुपुर्द खाक किए गए। 9 जुलाई को दिन भर मशहद शहर में ये नजारा था। शदीद गर्मी के बावजूद पैर रखने की जगह नहीं थी।